गर्गाचार्य को आमंत्रण दिया। गर्गाचार्य शांडिल्य दोनों ऋषि बुलाए गए। चौक पूरा उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, मंगल कलश भर लिया। गौओं के मध्य में गोप ग्वाल बाल नहीं थे, केवल गौशाला में गौओं के झुंड के बीच बैठ गए, आह्वान करने लगे, किसका नाम क्या हो, क्या नाम रखें इसका। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगामं नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ऐसे गर्गाचार्य को आदर पूर्वक बुलाया गया, हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रणाम किया। रोहिणी की गोद में बैठे बच्चे की ओर संकेत किया गया। देवकी का 7वां बालक रोहिणी के गर्भ में देवसत्ता ने पहुंचाया था। वो इतने विनम्र, लक्ष्मण ही आए हैं, उन्होंने कहा था कि एक बार मैं पहले आऊंगा, अब आप पहले नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। गर्भ की रक्षा, सुरक्षा, सुंदरता, शोभा के लिए, व्यवस्था के लिए, आपके सत्कार सम्मान के लिए मुझे पहले जाने देना। राम ने कहा था तेने बड़ी सेवा की है, लखन कुछ मांग। उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगना है, सेवा मांगनी है। फिर से जब अगली बार आओगे अवतार लेकर तो सेवा देना, निरंतर साथ रहूं, आपके साथ ही तो रहा हूं, कभी छोड़ा तो नहीं है आपको। एक भी पल ऐसा नहीं है जब कभी मैंने आपको त्याग दिया हो, और आपने भी तो मुझे कभी नहीं त्यागा है। कभी कभी लक्ष्मी भी चली गई होंगी, मैं तो नहीं गया, आपके साथ ही रहा हूं। और आप जानते हैं शेषशाही जगन्निवास श्री हरि भगवान नारायण क्षीर सागर में किसके संग रहते हैं? शेषनाग के साथ। वो कहाँ शयन करते हैं? उनका वास निवास कहाँ है? उनका निकेत निकेतन कहाँ है? किस आयतन में वो रहते हैं? कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में शेषशाही जगन्निवास श्री हरि भगवान नारायण शेष की शैया पर विश्राम करते हैं। शेष माने लखन, जो पर्यंक बनकर, आसन वसन बनकर उनकी सेवा में जुटे हैं चिरकाल से, उनका नाम है लखन, वो शेष हैं। ऐसे शेषनाग भगवान नारायण की सेवा में चिरकाल से हैं, लेकिन त्रेता में बाद में आए, पहले राम आए। राम ने कहा मांग, कुछ मांगना है? बोले कुछ नहीं, सेवा देते रहना, सेवा ही चाहिए। फिर से, लेकिन ये सेवा थोड़ी विचित्र है। राम ने कहा क्या है? बोले पहले मैं आऊंगा, अवतार के क्रम में आप बाद में आना। मैं कब आऊं? बोले लगभग 1 साल के बाद आना। तो आप क्या करेंगे? बोले मैं सुरक्षा, सेवा, व्यवस्था, दिव्यता, गर्भ की पवित्रता, एक बार मैं ऐसा करूंगा। तो संकर्षण बनकर श्रीहरि की सेवा में शेषशाही लखन पहले आए। वो सदा की तरह से फिर से गोरे हैं, वो तो बहुत गोरे हैं, लखन बहुत गोरे हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं। उनके गौर वर्ण की वाल्मीकि रामायण में चर्चा है, विद्युत वर्ण है उनका। यही नहीं पता लगता कि सूर्य अंबर में है कि लखन के मुख पर है। ये पता ही नहीं लगता कि सूरज धरती पर कब उतर आया। इतना दीप्तिमान, इतना प्रदीप्त, इतना अद्भुत अलौकिक लखन का मुखमंडल। इतने गोरे हैं लक्ष्मण, गौर वर्ण, बहुत गोरे हैं लखन। लक्ष्मण इतने गोरे हैं कि सूर्य भी स्तंभित होते हैं, भ्रमित होता है कि मैं स्वयं यहां हूं कि लखन के मुखमंडल पर। 1 साल पहले आ गए वो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है इसका नाम बलाधिक्येन बलराम। इसके बल को कोई आंक नहीं पाएगा। बलम विदु, ये बल का स्वामी है।
तप बल, जप बल, ज्ञान बल, संयम का बल, वैराग्य का बल, आत्म बल, इनका नाम राम है। आख्यासते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु, बलाधिक्यात बलम विदुः। नाम क्या है इनका? आख्यासते राम इति बालाधिक्यात बलम विदुः। ये जो गोरा गोरा बालक है रोहिणी की गोद में, इनके लिए तो एक ही बात निकल कर आती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, आख्यासते राम इति, ये राम है, ये कुछ और नहीं है, राम है। तो भगवान ने उनकी देखो कामना भी पूरी कर दी। क्योंकि वो ये कह रहे थे मैं आऊंगा पहले, आप नहीं आएंगे, तो राम ने कहा चल गुरु तुझे राम कहकर पुकारेंगे। लेकिन गुरुजनों ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया, बोले है तो ये राम ही है, लेकिन इतना बल है इनमें, चरित्र का, नैतिकता का, पवित्रता का, दिव्यता का, वैराग्य का, ये स्वयं साक्षात ब्रह्म ही है। ब्रह्म बल, तेज बल इतना इनमें, बलाधिक्यात बलम विदुः, ये बल के कारण बलराम कहलाए जाएंगे, ये बलदेव कहलाए जाएंगे। यद्यपि राम है पर कोई राम नहीं कहेगा इनको, क्या कहेंगे? बलराम। इनको बलदेव कहेंगे, ये बलदेव हैं। इन्हें अपने बल का भी ज्ञान नहीं रहेगा। और सच तो है ही, विष्णु जिसकी शैया पर लेटता हो, विष्णु जिस पर विश्राम करते हो, विराट विष्णु का जो आसन हो वो कितना बड़ा होगा। ऐसा भी कहते हैं उसके एक ही फण पर शीश, उसके एक फण पर ही तो धरती टिकी हुई है, शेष नाग पर ही तो धरा टिकी हुई है। तो कितने बलशाली होंगे वो।